हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का अपनी पाठशाला में स्वागत है। कक्षा 6 और 7 की गणित विषय की कार्यपुस्तिका कार्यपत्रक 2 को हल करेंगे। इससे पहले कार्यपत्रक 1 हल कर चुके हैं। यदि आपने वो नहीं देखा है तो पहले वह ज़रूर देखें, क्योंकि उसको समझने के बाद में ये आसानी से समझ में आएगा। इस कार्यपत्रक के अंतर्गत संख्याओं को विस्तार रूप में लिखना और समझ पाना कोशिश करें। मैंने आपकी सहायता के लिए पहले लिखा है। ये न करें कि आप पहले से इनको देख करके डायरेक्ट उतार लें। एक बार समझने का प्रयास करें, उसके बाद में ही हल करें। ठीक है, अगले वाले कार्यपत्रक में फिर इससे आगे का पढ़ेंगे और पिछले वाले कार्यपत्रक में इससे पहले का पढ़ चुके हैं। तो आगे वाला कार्यपत्रक तभी समझ में आएगा जब आप इसको आसानी से समझोगे, क्योंकि ये अभी सरल स्तर का चल रहा है। इसके बाद में मध्यम कठिनाई स्तर का आएगा, फिर फुल कठिनाई स्तर का आएगा, यानी अत्यधिक कठिनाई स्तर का आएगा। तो कोशिश करेंगे आप पहले वाले को समझेंगे तो आगे के कार्यपत्रक को समझना आसान रहेगा। फिर इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे हल करके दिखाया हुआ है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन 8, 6 और 5, यानी इकाई, इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो सैकड़ा कितने हैं? 8 सैकड़ा लिखा हुआ है यहाँ पे। फिर दहाई कितनी है? 6 दहाई लिखी हुई है और 5 इकाई लिखी हुई है यहाँ पे। इसी प्रकार से अपने को नेक्स्ट क्वेश्चन हल करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें क्या है? इकाई, दहाई, सैकड़ा और हज़ार। हज़ार कितनी है? 3000, 7 सैकड़ा, तो फिर 7 सैकड़ा, 5 दहाई और 2 इकाई। जैसा ऊपर वाले पहले प्रश्न में लिखा हुआ ठीक वैसे ही लिखना है। अगला है यहाँ पे 0 तो इकाई है, तो 0 इकाई लिख दिया। इधर से देखेंगे तो ये 8000 है। 8000, 5 सैकड़ा, ये दहाई कितनी है? 7 और इकाई कितनी है? 0 या 0। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे तो 2000 है, तो 2000 लिख दिया। 8 क्या है? सैकड़ा है, तो 8 सैकड़ा लिख दिया। और 0 क्या है? दहाई है, तो 0 दहाई और 5 इकाई। तो इनको सबको जोड़ के ये संख्या फिर से बन जाएगी। फिर नेक्स्ट है 3000, तो ये 3000। सैकड़ा कितना है? सैकड़ा 0 ही है और दहाई कितनी है? दहाई भी 0 ही है। इकाई कितनी है? इकाई 2 है, तो 2 इकाई। ये अपन क्या कर रहे हैं? अभी विस्तारित रूप में लिखने का प्रयास कर रहे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, इसी में है, दी गई संख्याओं को विस्तार रूप में लिखिए। यानी संख्या लिखी हुई है, अब आप इसको विस्तार रूप में लिखेंगे। ऊपर समझने के लिए लिखा हुआ है इकाई, दहाई, सैकड़ा और हज़ार। आप उस जिस प्रकार से पहला प्रश्न हल करके इसमें बता रखा है, उसी प्रकार से इसको नीचे वाले को भी हल करना है। जैसे हज़ार कितना है? हज़ार 2000 है। सैकड़ा कितना है? सैकड़ा 8 है। दहाई कितनी है? दहाई 7 है और इकाई 5 है। इसी प्रकार से उल्टी साइड से देखें, यानी पहले इधर इकाई के अंक से देखें तो ये इकाई कितनी है? 5, तो यहाँ पे 5 इकाई लिख दी। फिर आगे दहाई कितनी है? 0, तो 0 दहाई है। सैकड़ा 3 है, तो 3 सैकड़ा। और हज़ार में 9 है, तो 9000 हो गए। इसी प्रकार से 2 इकाई, 7 दहाई, 8 सैकड़ा और 6000। नीचे वाले में देखेंगे तो 3 इकाई, 1 दहाई, 6 सैकड़ा और 5 हज़ार। सैकड़े का मतलब 100, दहाई का मतलब 10 और हज़ार का मतलब 1000। इस प्रकार से 5000 है तो 5000 हो जाएंगे उसमें। अब नीचे क्वेश्चन नंबर 3 है, दिए गए विस्तार रूप को संख्या रूप में लिखिए। यानी विस्तारित रूप पहले से लिखा हुआ है, उसको संख्या बना करके लिखना है अपने को। इसको पहले प्रश्न को पढ़ेंगे। इसमें 2 दहाई हैं, 3 इकाई, यानी आगे पीछे भी लिख सकते हैं, इसलिए अपने को इसको पढ़ कर के ही लिखेंगे, यानी डायरेक्ट उतारेंगे नहीं उसको। यानी आगे पीछे इसमें दहाई पहले लिख दिया, इकाई बाद में लिखा है, फिर हज़ार आया, फिर सैकड़ा आया, तो आगे पीछे ही लिखा है इसको। तो आप इनको क्रम से लिख करके जोड़ के ही संख्या लिखेंगे। जैसे यहाँ पे इकाई है, ये इकाई वाले में इकाई, दहाई वाले में दहाई, सैकड़ा में सैकड़ा और हज़ार वाले में हज़ार का अंक लिखेंगे। जैसे ये 2 दहाई है, तो दहाई वाला डिब्बा यहाँ से इधर से गिनेंगे तो दूसरे नंबर का था, यहाँ पे 2 लिख दिया। फिर इकाई यहाँ पे पहले नंबर पे है, फिर यहाँ पे 5 है तो ये लास्ट में है, और सैकड़ा तीसरे नंबर पे है। तो इस प्रकार से तो आप क्रम से लिखेंगे तभी सही होगा। आगे वाले नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे तो इसी में है 6000, यानी हज़ार का कॉलम में 6, तो ये हज़ार वाली लाइन में 6 लिख दिया। सैकड़ा, तो यानी सैकड़े वाली लाइन में 2 लिखा है। और दहाई कितनी है? दहाई 1 है, तो 1 दहाई लिख दी। और 3 इकाई है तो 3 लिख दिए। संख्या जोड़ेंगे तो लिखेंगे 6213, नई संख्या बन गई 6213। नेक्स्ट है 3000, तो 3000 यानी हज़ार वाले में ये 3000 लिख दिया। फिर सैकड़े वाले कॉलम में 5 सैकड़ा लिख दिया। इकाई, अब देखो ना यहाँ पे इकाई पहले आ गया यार, लेकिन अपने को इकाई वाले डिब्बे में लिखना है इकाई को। और ये 8 दहाई आ गया, तो ये दहाई वाले डिब्बे में दहाई को लिखना है, यानी दूसरे नंबर पे। इसी प्रकार 3582 संख्या बन गई 3582। आगे देखना दहाई, यानी पहले इधर दहाई का दिया, लेकिन अपने को दहाई यानी 5 दहाई कहाँ लिखना है? दहाई वाले डिब्बे में ही लिखना है। फिर 8000, हज़ार वाले डिब्बे में 8 को लिखना है। 9 सैकड़ा, 9 सैकड़ा। इकाई में कुछ नहीं है तो इकाई में 0 लिख दिया। और संख्या जोड़ के बनाएंगे तो 8950 बन गई।
आगे है 3 सैकड़ा। सैकड़ा कहाँ पे लिखना है? सैकड़े वाली लाइन में लिखना है 3 सैकड़ा। फिर 2 इकाई पहले नंबर पे है तो पहले नंबर पे 2 इकाई लिख दी, और 7 दहाई यानी दूसरे नंबर पे ये 7 दहाई लिख दी। अपनी संख्या बन गई 372। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्तार रूप 8 सैकड़ा 9000 और 3 इकाई का संख्या रूप बना करके लिखिए। यानी संख्याओं को आगे पीछे लिखा है, सैकड़ा पहले बताया है, फिर 9000। अपने को इनको आराम से जोड़ करके लिखेंगे। अब आपको समझ में नहीं आता है तो एक बार आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 9000, तो आप ऐसे लिख देंगे 9000। इसके बाद में है 8 सैकड़ा, तो 8 सैकड़ा में कितना होता है? 800 होता है, 800। ध्यान रखें, दाहिनी साइड से इकाई के अंक के नीचे इकाई का अंक, दहाई के अंक के नीचे दहाई का अंक हो, सैकड़े के अंक के नीचे सैकड़े का अंक हो। इस प्रकार से क्रम से ही लिखेंगे तभी सही होगा। और 3 इकाई यानी इकाई की शुद्ध में मैंने इकाई लिख दिया। फिर आगे इनको जोड़ करेंगे तो 3, 0, 8 और 9 यानी 9803, और संख्या बन गई यहाँ पे 9803, ये सही हो जाएगा। फिर अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्या 6502 का विस्तार रूप क्या होगा? तो 6502 यानी दिया हुआ है, पर आगे पीछे दिया हुआ है, आपको उसको पहचानना है। 6000, देखो 6000 तो ये रही, और 500 बोल रहे हैं तो यानी 5 सैकड़ा और 2 इकाई, ये इसमें मिलेगा। तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा सही उत्तर। संख्या ज्ञान की समझ, इस प्रकार से अपनी संख्या में ज्ञान की समझ को अपन बेहतर बना पाएंगे। इसको समझने के बाद में आप अगले वाला जो कार्यपत्रक हल करेंगे तो उसको समझने में आसानी रहेगी। इसलिए जब तक पहले वाला कार्यपत्रक समझ में नहीं आता है तब तक आप नेक्स्ट वाले कार्यपत्रक में नहीं चलें। अभी ये सरल स्तर का ही चल रहा है, इसके बाद में मध्यम आएगा, इसके बाद में कठिन स्तर कार्यपत्रक आएगा। अगले वाले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।